बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डन नेचर चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिशें भी हुई हैं और फरवरी की 15 से ऊपर जब डेट हो जाती है तो उसके बाद फिर पौधे फूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे अच्छे इनके न्यू लीव्स आ गए हैं। इसी तरह और जितनी कटिंग्स लगी हुई थी उनमें भी सब में न्यू लीव्स आ गए हैं। ये देखें, ये अरेज़न की मैंने कटिंग लगाई हुई थी, इसके अंदर बहुत देर तक तो पहले खाली ही टहनियाँ थी और अब देखें एक टहनी पे कितने ज़्यादा पत्ते हैं, छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा शूट्स निकली हैं इसके अंदर से, सारी ही टहनियों में से। इसी तरह ये देखिए कोलियस का एक प्लांट था मेरे पास, ये महरून सा कलर था बहुत, यानी कि मेरे पास ये वाला नहीं था पहले, तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो ये सारी ख़राब हो गई थी। पहले बड़ा हुआ फिर ख़राब हो गया, लेकिन अब देखें इन उसी ख़राब टहनियों में से ही अब छोटे छोटे से देखिए कितने अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। हालांकि देखिए ऊपर से सूखी हुई है ये वाली टहनी, तो लेकिन इसके अंदर से देखिए न्यू लीव्स निकले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मौसम बहुत अच्छा आ गया है पौधों के लिए, पौधे भी खुश हो गए और हम लोग भी खुश हो गए हैं। तो ये देखिए इसमें भी अरेज़न का प्लांट लगा हुआ है, एक ही स्टेम थी वो लगाई हुई थी इसमें, उसमें भी देखिए कितनी ज़्यादा न्यू शूट्स आए हैं। इसमें एक और भी मैंने प्लांट लगाया हुआ है, इसकी भी सारी कटिंग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी चल गई हैं, छोटे छोटे से इसके ऊपर भी न्यू लीव्स आए हुए हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग भी अपने पौधों की तरफ थोड़ी तवज्जो करें। तो ये देखें, ये मेरे जो लगे हुए थे सारे गुलदपहरी के प्लांट मैंने सारे निकाल के फेंक दिए थे, ताकि उनको, यानी कि पता था मुझे कि अब ये इन्होंने ग्रोथ नहीं करनी, बिल्कुल सूख चुके थे, तो अब वो भी न्यू निकल आए हैं, वहीं से निकलना शुरू हो गए। और ये देखिए सदाबहार के कुछ बीज लगे हुए थे, इसके अंदर मैंने बीज लगाए थे तो वो भी निकले हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे और सही माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं बिल्कुल। और अब मौसम इतना अच्छा है कि सदाबहार भी बहुत अच्छी अब ग्रो करेगी। और ये देखें जो बिल्कुल सूख चुका था मेरा ये वाला प्लांट, उसका है टर्टर वाइन का, तो अब देखिए माशाल्लाह से कितना भर गया है और कितना घना हो गया है, सारे न्यू शूट्स निकला है इसमें। और अब यही सारी लंबी लंबी ब्रांचेस बन जाएंगी और बहुत प्यारा से एक हैंगिंग पॉट बन जाएगा। और ये देखिए इसमें भी लगाई हुई मैंने अरेज़न के प्लांट, तो देखिए इसमें भी सारे न्यू शूट्स निकल आई हैं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है अब अपने भी अब सारे प्लांट्स की कटिंग्स लगाने का। तो अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह कटिंग्स लगा के दिखाऊंगी। ये देखें अकलीफ़ा का प्लांट था, ये बिल्कुल सूख चुकी थी इसकी भी डंडियाँ, लेकिन मैंने इनको नहीं निकाला, मैंने इनके अंदर ही लगा रहने दिया, बल्कि मैंने ऊपर से काट के दोनों को एक एक उसके साथ और लगा दी, तो वो भी माशाल्लाह ग्रो कर गई हैं। तो देखिए अकलीफ़ा की कितनी ज़्यादा कटिंग्स बन गई और इनके ऊपर कितने अच्छे न्यू लीव्स आ रहे हैं, और यही निशानी है कि ये न्यू लीव्स ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड्स भी लगा लिए हैं, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। 20 फरवरी से के बाद आप कोई भी 15-20 फरवरी के बाद आप कोई भी बीज लगाएं, कटिंग्स लगाएं तो माशाल्लाह से अच्छी ग्रो करेगी। तो ये देखिए मैंने कितने ज़्यादा सीड्स लगाए हुए हैं, कुछ प्लांट्स के, कुछ फूलों वाले हैं, कुछ तरगस है, इसमें कुचिया के भी हैं, इसमें पिटूनिया के भी हैं, और इसमें यानी मैंने कुछ फूलों वाले भी लगाए हुए हैं और कुछ मैंने वो भी दूसरे भी लगाए हुए हैं। तो ये देखिए मेरे कुछ लगे हुए थे ये वाले गेंदे के प्लांट जो कि मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे इसमें। तो ये देखिए छोटे छोटे उनके ऊपर बडिंग आना शुरू हो गई, ये देखें, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और ये अब यहीं से 2-2 शूट निकालेंगे और घने से प्यारा सा ये पॉट बन जाएगा फूलों वाला। तो अभी भी मौसम है, चलता रहेगा गेंदे का भी, छोटे फूलों वाला। और ये मैंने कुछ लिए थे जो पिटूनिया के प्लांट, इनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था अलग अलग गमलों में, तो ये देखें वो भी चल गए हैं। ये वाला गमला मैंने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया, इसमें बहुत ज़्यादा, यानी ये पनीरियाँ हैं इसकी पिटूनिया की, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट है, उनको भी मैं सबको सेपरेट करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इनको सेपरेट किया है और मैंने देखना था कि ये लगती हैं कि नहीं, लेकिन ये सारे ही माशाल्लाह ये देखें ग्रो कर रहे हैं, लग गए हैं प्लांट। और इसके अंदर भी मैंने लगाई हुई कुचिया के बहुत ज़्यादा सीड्स, 3 दिनों में मैंने इनको लगाए हैं, लेकिन इसके अंदर से कुछ पुराने गेंदे के बीज जो गिरे हुए थे वो भी निकल रहे हैं। तो ये कुचिया के मैंने सारे सीड्स इसमें लगाए हैं, तो जब ये ग्रो होंगे तब इनकी भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो मौसम बहुत अच्छा है, बीज लगाएं या कुछ भी। तो ये देखें फ्रेंड्स, जो मैंने अपने सदाबहार के प्लांट्स की सारी कटिंग कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी, तो अब देखें एक शूट में से एक स्टेम में से 3-3 शूट्स निकल रही हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। अगर इसको आप लोग काट दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लांट ज़ाया हो गया। ये देखें हर एक ब्रांच में से 2-2, 3-3 ब्रांचें निकल रही है। इसी तरह ये भी देखें कितना माशाल्लाह घना और बुशी सा बनेगा अब ये मेरा प्लांट, ये वाला सदाबहार का।
लग नहीं रहा कि ये सदाबहार का छोटा सा एक ट्री सा बन जाएगा। ये देखें नीचे से इसकी स्टेम भी काफ़ी मोटी हो गई है क्योंकि मैंने इसको सारा ऊपर से प्रून कर दिया था। और देखें कितने ज़्यादा न्यू लीव्स आ गए इस पर। तो इसी तरह ये सदाबहार का भी पौधा अगर आप इनकी प्रूनिंग करते रहे तो बहुत ही अच्छी लुक देता है, खूबसूरत सी एक ट्री जैसी। तो ये वाकई मेरी टर्टल वाइन ये भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और ये देखें गुलदपहरी भी न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं और वही जो बंजर हुई थी बिल्कुल, और अब माशाल्लाह से अब हरी भरी होना शुरू हो गई है। और ये भी इसमें भी मैंने सदाबहार लगाई हुई थी। ये देखें इसकी कितनी मोटी स्टेम है। एक तो इसकी स्टेम है ये भी सदाबहार की ही है और ये बीच में एक स्टेम लगी हुई है उसकी न्याज़बो की। तो ये खुद ब खुद ग्रो कर गया न्याज़बो। लेकिन ये देखें जो मैंने कटिंग की थी सारी सदाबहार की, तो इसमें भी एक ट्री की शेप बन रही है। और ये देखें कितनी मोटी ब्रांचेस हैं इसकी और ऊपर से जाके इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। तो कितना प्यारा बन जाएगा ये बड़ा सा और घना सा। हालांकि ये सदाबहार होता, सदाबहार नाम है, लेकिन फिर भी ये सर्दियों में ग्रो नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने इनको संभाल के रखा और कटिंग कर दिया और अब माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने सारे प्लांट्स को अब इसी तरह ग्रो करें। छोटे छोटे कप्स में, डिस्पोजेबल कप्स में आप सब प्लांट्स की अपनी भी कटिंग लगाएं। मैं भी नेक्स्ट में इंशाल्लाह लगा के दिखाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।